डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। भारत सरकार की कई योजनाएं जो हैं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, हमारे अन्नदाताओं के लिए चलाई जा रही है। ऐसे में दलहन परियोजनाओं की बात करें कि किस तरह से हमारा किसान है जो दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा दे ताकि आमदनी में भी बढ़ावा हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई हूं। आपको बता दें कि जालौन डिस्ट्रिक्ट के रगोली गाँव में हूँ। इस गाँव का नाम सुनते ही आपके जहन में आएगा कि ये गाँव वो है जिस पर सरकार बात करती है कि दलहन सबसे ज्यादा लगाने वाला क्षेत्र जो है वो है रगोली। चलिए आज यहाँ पर किसानों से चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे जो किसान है, अन्नदाता है, जो यहाँ पर दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए भारत सरकार किस तरह से मदद कर रही है। चंद कदमों की दूरी है आज की चौपाल चर्चा उत्तर प्रदेश से होने वाली है। उत्तर प्रदेश के रगोली गांव में पहुंच गई हूं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए हमारा ये गांव है जो दलहन के लिए काम करता है। हमारा ये वो किसान है जो अपनी आमदनी तो बढ़ा रहा है लेकिन खास कहें तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जागरूक भी हो रहा है, क्योंकि विज्ञान से हमारा किसान जुड़ रहा है। तो विज्ञान से देखिए डायरेक्टर जी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी आप खेती में आगे बढ़ लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन विज्ञान के बिना वो काम अधूरा है। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूँगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मौजूदा प्रधान है आप? जी। अच्छा प्रधान जी, नाम क्या आपका? बलराम सिंह पाल। बलराम जी, दलहन की खेती हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सरकार जो है पहले से पिछले कुछ सालों में 10 सालों में हमने देखा है कि बहुत बदलाव खेती में लेकर आ रही है। क्या यहाँ पर भी वो बदलाव पहुँच रहा है? बिल्कुल पहुँच रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हो अपने गाँव में? एक तो बीज समय से मिल जाता है लोगों को अच्छा, और पानी की समस्या तो सही है, जो नजदीक ट्यूबवेल भी लगे लोगों के। इस गांव में भी पानी की समस्या है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। अब ट्यूबवेल भी लगे निजी के लोग, सरकारी भी ट्यूबवेल है, नहर भी है, पानी आ जाता है समय से। यानी कि 3 नदियों का संगम है, तो यहाँ पानी की समस्या नहीं होगी? नहीं, पानी कोई समस्या नहीं मैडम। और खेती में सबसे जरूरी पानी होता है? बिल्कुल होता है, जब पानी मिलता है तो समय से खेती होती है लोगों की। देश की राजधानी में जो योजनाएं बनती हैं वो आप धरातल तक कैसे लेकर आते हैं, लोगों तक पहुँचाते हो? बिल्कुल पहुँचाते हैं, जो भी आता है काम। अब मोटे अनाज पर बात करेंगे अच्छा। जैसे हमारे यहाँ मोटा अनाज होना बंद हो गया था। गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है। तो इस साल ज्वार पूरे गांव में भी है, बहुत नंबर 1 पे है। वो लोग बीमार होते थे, वो खाद बीज वाला बताते खाते हैं गेहूं, तो उसमें दिक्कत, मोटा अनाज खाने के लिए बताया। सरकार ने इस पर फोकस भी किया है कि मोटा अनाज सब लोग पैदा करेंगे अपना। तो इस साल अच्छा है, मोटा अनाज लगा गाँव में। जी। यानी कि 2023 मिलेट्स श्री अन्न के नाम था, और वो श्री अन्न आज नंबर 1 पर हो रहा है। नंबर 1 हो रहा है। पूरे गांव के लोग खुश भी हैं, और जानवर भी छुट्टा देते थे पहले, तो हम वो भी बंद कराए हैं। किसानों को कोई नुकसान नहीं, अच्छी फसलें पैदा हो रही हैं, लोग खुशहाल हैं। तो मिलेट्स लगाने से किसानों को फायदा कैसे होगा? आमदनी में होगा? आमदनी में होगा। कैसे? उसका पैदावार अच्छा होगा। इसके बाद फिर गेहूँ भी होगा, ज्वार भी होगा, गेहूँ भी होगा, तो फसलें लगातार होती रहेंगी। ठीक है, बैठिए प्रधान जी, बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े होइए। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह जादौन है। प्रेम सिंह जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो जब बात करें सब्सिडी की, तो कोई सब्सिडी मिलती है यहाँ पे? हाँ, सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। मैंने जो है वो लगवाया है, वो मिनी स्प्रिंकलर का, उस पर सब्सिडी मिली है। अच्छा। हाँ, 5 हेक्टेयर में लगवाया है मैंने। खेती तो पुराने समय से करते आ रहे होंगे आप? हाँ, खेती तो शुरू से ही कर रहे हैं खेती। हाँ, तो शुरू वाली खेती में और आज की खेती में नया क्या बदलाव हुआ, इसमें सरकार की कितनी मदद है?
पुरानी खेती में और नई खेती में बदलाव जो है, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से जो है नई तकनीकें मिलती हैं, नए बीज उपलब्ध होने लगे हैं। और पहले जानकारियाँ कम थी, कैसे करना है, क्यों करना है, कितनी फर्टिलाइज़र डालना है, ये सब जानकारियाँ मिलने लगी। इसलिए हम लोगों को उत्पादन भी अच्छा मिला है और मुनाफे में भी होने लगे। जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है? कृषि विज्ञान केंद्र से जो है जितनी भी नई जानकारियाँ आती हैं, हमारे यहाँ की जो पूरी जानकारियाँ मिलती हैं। जी, कितना दूर है यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र? कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ से है 25 किलोमीटर करीब। तो कैसे जानकारी टेलीविज़न के माध्यम से होता है या फिर मीटिंग होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है? इनकी मीटिंग भी होती है, मीटिंग में भी ये सूचना आ जाती है। और आपने जो है एक ऐप चालू कर रखा है हाँ, मोबाइल पे, जिन पे मोबाइल हैं उनके ऐप पे सूचनाएं आ जाती हैं, तकनीक भी आ जाती है। अच्छा, हाँ ठीक है, बैठिए। तो हमारा किसान जो है अब जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है, और साथ ही साथ किसान जो है विज्ञान से कैसे जुड़ रहा है। बात रगोली गांव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हर गांव में पहुंचना है, आपको समझना है कि गांव तक, धरातल तक सरकार कितना पहुंच रही है। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना पूरा नाम पहले बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र जालौन जिले का है, केवी के। अच्छा सर, जालौन जिले के इस रगोली गांव की मैं बात करूं, हम आज दलहन की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप और सरकार क्या मदद कर रहे हैं? दलहन में यहाँ पहले क्या था कि पुरानी वैरायटी का उपयोग होता था, और जब से हम लोगों ने यहाँ मतलब अपना केवीके का कार्यक्रम चलाया है, तब से दलहन में जो नई वैरायटी आ गई है, जैसे मटर में IPFD 10-12 है, IPFD 13-2 है, IPFD 12-2 है, और मसूर में IPL 315 है, चने में IPC 2006-77 है, RBG 203 है। तो ये सब प्रजातियाँ पहले इस गांव में नहीं लगाई जाती थी, और इसका जो है अब किसान ये सब प्रजातियाँ अडॉप्ट करने लगी हैं, और जिससे उनका उत्पादन पहले से बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि जो लोकल वैरायटी लगती थी उसका, जैसे मटर का है, मुश्किल से 3 कुंटल 2.5 कुंटल उत्पादन जाता था पर बीघा, जो यहाँ 6 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। तो जब नई वैरायटी किसान इम्प्रूव्ड वैरायटी उपयोग करने लगे, तब इनका उत्पादन मटर में आपका 5 कुंटल पर बीघा, यानी आपका 24 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर जाने लगा। अच्छा सर, केवीके होने से किसानों को या हमारे गांव वासियों को क्या मदद मिल सकती है, कि केवीके का होना किसानों के लिए कितना फ़ायदा है? केवीके का महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से नई टेक्नोलॉजी वैरायटी के रूप में है, या कोई डिजीज़ है, रोग है, महिलाओं से संबंधित है, जैसे स्किल डेवलपमेंट में जैम है, जेली है, ये अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये सब इनको प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको अपडेट कराते हैं। इसके साथ साथ इनके खेत पे डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन जो देते हैं, उससे किसान सीखते हैं, और प्रदर्शन में हम लोग फील्ड डे करते हैं, जिसमें कोई अच्छी वैरायटी किसानों खेत पर लग गई और बहुत अच्छी है, तो वहाँ हम किसानों को बुला के समझाते हैं कि ये वैरायटी आपके एरिया के लिए बढ़िया है। बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद। कि विज्ञान के होने से कितना उत्पादन बढ़ गया है, विज्ञान के आने से हमारे दलहन का क्षेत्र भी बढ़ गया है। जी आप खड़े हो जाइए, महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी। जी मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो भी चौपाल में, ये एक बदलाव है। जी, मैं यहाँ पे समूह मतलब बने हैं, सरकारी स्वयं सहायता समूह बने हैं, उसमें हमें जानकारी भी मिलती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग भी मिलती है, प्रशिक्षण होते हैं, और यहाँ पर केवीके से हमें किचन गार्डन का बीज भी मिलता है, उससे मैं मतलब घर का अच्छा जैविक खाद से बोते हैं और वो भी खाते हैं। जी जी। आप कब से समूह में सखी बनी है? जी 4 साल हो गए। किस पद पर है आप? समूह सखी के पद पर। समूह सखी में जैसे डायरेक्टर होता है, अलग अलग पद भी दिए जाते हैं ना, आप किस पद पर हैं? नहीं, मैं समूह सखी के पद पे हैं। समूह सखी के पद पर। जी। तो समूह से जुड़ने से, समूह सखी बनने से हमारी महिलाओं को क्या मदद मिलती है? जी, सरकार 1,10,000 रुपए देती है, उससे हमें जो मतलब करना है अपना स्वयं का, उससे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिलाई सेंटर खोलना है, तो कहाँ से मदद मिलेगी?
KVK से मिलती है, परमार्थ से भी मिलती है, सिलाई मशीन भी मिली है हम लोगों को, प्रशिक्षण भी करवाते हैं। जो सिलाई मशीन मिली है वो घर के लिए सिलाई करते हैं या आसपास आमदनी कमाने के लिए भी? नहीं, आमदनी के लिए भी करते हैं, अपने घर की भी करते हैं। अच्छा जी और किस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है महिलाओं को? जी, वो अगरबत्ती बनाने की मिली है, और जी मिठाई के डिब्बे हैं, मिठाई के डब्बे भी हमारी महिलाएं यहाँ पर बनाती है और अगरबत्ती भी बनाती है। जी घर का काम भी हो गया और आमदनी कमाना भी हो जी। अब हम लोग एक और नया बढ़ाने वाले हैं, जो दाल आल बनाएंगे घर पे, उसकी पैकिंग करके सप्लाई करेंगे। गया। वैल्यू एडिशन जी यानी कि पैकेजिंग करेंगे, जो दाल है दलहन जो यहाँ पर होती है। हाँ, उसकी मतलब घर में दाल बना के सप्लाई भी करेंगे। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है आपके ग्रुप में? एक ग्रुप में है 10 लोग, और यहाँ पे 100 महिलाएं जुड़ी हैं। यानी कि 10 ग्रुप है। जी बैठ जाइए। तो देखिए हमारे 10 ग्रुपों में ये महिलाएं जुड़ी हुई है। परमार हो गया, KVK हो गया, वहाँ से भी मदद मिलती है। आप भी खड़े होइए। माता जी नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति है। मैं उत्तर प्रदेश जालौन के रगौली गांव से हूँ। दीप्ति जी, पिछले कुछ समय में एजुकेशन की बात करें, महिलाओं के जीवन की बात करें, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ पढ़ गया हो मैडम। बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जैसे महिलाएं पढ़ाई करके गांव में नौकरी भी करती हैं। हाँ, और समूह से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? समूह से लगभग 100। तो ये समूह जो है हमारी महिलाओं की किस तरह से मदद करता है और सरकार क्या मदद करती है? समूह की तरफ से मतलब काफ़ी सुविधा मिल जाती, पैसा आते हैं तो बाद से हम अपने स्वयं को काम धंधा चालू कर सकत। जैसे कि कोई मतलब बकरी पालन कर रही हैं, कोई अपनी सिलाई मशीन खरीद रही हैं, कोई मतलब सिलाई सेंटर कचू कर रही हैं, अपनों स्वयं को खर्चा चला रही है, अपनों काम कर रहे हैं बाबा से। जी, यानी कि स्वयं आत्मनिर्भर बन रही है, खुद का खर्चा चला रही है, चाहे वो सिलाई के जरिए हो या फिर आपने कहा कि बकरी पालन हो, पशुपालन हो। इन सब की अगर मदद लेनी हो, ट्रेनिंग लेनी हो, और खेतों में आपके बाग फल सब्जियां भी होती हैं? जी, खेती किसानी सब्जियाँ और मतलब अनाज पैदा। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारी महिलाओं को भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत कम होता है कि ये हमारी महिलाएं किसी मंच पर खड़े होकर बात करें, लेकिन जब ऐसा मौका मिलती है तो ये ज़रूर बताना चाहती है कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह चौहान। अच्छा, बदलाव की बात कर रहे थे, दलहन की बात कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर होता है दलहन में? यहाँ पर दलहन में मटर है, मसूर है, अरहर है, ये चीज़ें दलहन में आती है, उड़द है, मूंग है। जितनी भी पौष्टिक चीज़ें वो आपके यहीं हाँ, मेरे यहाँ होती है। आपके खेत में होती है? हाँ, हम खुद करते हैं। हमने पुराने टाइम की भी खेती कर ली और आज नए टाइम की भी खेती कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली से उत्तर प्रदेश का सफ़र करते करते जालौन तक पहुँचे और रगौली गांव में पहुँचे, ये जानने के लिए कि समस्या कितनी है, KVK विज्ञान कितनी मदद करता है, लेकिन यहाँ कोई समस्या गिना ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस गांव में सब कुछ अच्छा है। नहीं, KVK यहाँ जितना बनता है KVK भी मदद करता है। एक परमार्थ योजना चल रही है, वो भी मदद करता है, और इसके माध्यम से हम लोगों को लाभ मिलता है। कोई समस्या है इस गांव में? नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। अब देखिए, अब किसान भाई है, कितना भी पूछ लो, अगर वो समस्या का जिक्र नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अन्नदाताओं को कोई समस्या नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है आपका। ही मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई, सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजना और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं,
पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गांव याद रखिएगा, गांव है रगोली, उत्तर प्रदेश का गांव है और इस गांव के हमारे अन्नदाता जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं, कृषिकार किसान जी। तो खेती बाड़ी तो मैंने समझ लिया कि सदा से होती आई है, लेकिन खेती बाड़ी में नई खेती बाड़ी कितनी ऐड हो गई? नई खेती बाड़ी का मतलब हो गया है जानकारी। आजकल जो बहुफसली खेती होती है, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग होती है। पहले हमारे जो दादा परदादा एक खेती पर निर्भर है, आज कितना हो गया? आज तो अब तो तीन फसलें करते हैं, तीन फसलें करते हैं और वहाँ में तीन बार मूंग, मटर बो दो और मसूर बो दो, चना बो दो और इसके साथ साथ कृषि में पशुपालन भी है, पशुपालन भी करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मटर, दलहन, पशुपालन ये सब होता है। जो भी आपके खेतों में होता है उसे मार्केट लेके जाना होता है, तो मार्केट कहाँ पर है? मार्केट यहाँ से है 15-20 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं हैं मार्केट तक? जी पूरी है। और ट्रैक्टर से लेके जाओ, मार्केट में बेच के आओ। मंडी वाले सही भाव में ले लेते हैं? जी सही लेते हैं। तो आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी है, आमदनी तो बड़ी है। आप ऐसे ही हामी भर रहे हैं, आमदनी कैसे बढ़ सकती है बताइए? आमदनी कैसे बढ़ी? जब दुगनी फसल में दूना पैदा होने लगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। अच्छा ऐसा? जी, यानी कि उत्पादन बढ़ गया तो आमदनी बढ़ गई। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ये बात सच है? जी सच है। कहे तब तो तीन फसलें होने लगी, पहले एक ही होती तो बढ़ नहीं है आमदनी। अच्छा जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जगपाल सिंह है, मैं पूर्व प्रधान हूँ रगौली के। अब बताइए, देखिए मौजूदा प्रधान, पूर्व प्रधान, उससे तीसरी पीढ़ी वाले प्रधान भी बैठे हैं। बैठे हैं बगल में। तो इतना जो प्रेम भाव है वो गांव में मिल सकता है, ये एकता का संदेश गांव में दिया जाता है। हाँ, हमारे गांव में बड़ी एकता है, कोई बुराई नहीं किसी से, सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं और पर डे बात करते हैं, कोई बुराई का कोई संदेश नहीं। लेकिन यहाँ पर अच्छाई कितनी हो गई है, यानी कि काम कितना हो गया है पहले से? पिछले कुछ 10 सालों में तरक्की कितनी हो गई? बहुत तरक्की हो गई। यहाँ हमारे यहाँ एक परमार्थ संस्था है नाबार्ड से, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पूरे हमारे मौजे में मेड़बंदी कराई सभी खेतों में, स्प्रिंकलर सेट दिए किसानों को। अभी इन्होंने बीज का भी सपोर्ट बहुत बड़ा किया, ज्वार का बीज इन्हीं ने दिलाया, सबने ज्वार वही, मूंगफली का बीज दिया, अरहर का दिया, मक्का का दिया। दलहन की जब बात कर रहे हैं, खेतों में अगर कोई समस्या आ जाती है, चाहे वो फंगस लगने की बात करें या फिर कोई बीमारी हो, तो समाधान क्या है? समाधान है, उसमें दवा का छिड़काव कर देते हैं। नहीं जानते हैं किसान तो फोन लगा के पूछ लेते हैं, केवीके से पूछ लिया, उनने बता दिया। देखिए, नुकसान से याद आया कि पशु आवारा, जो बेसहारा पशु होते हैं, उसकी समस्या भी समस्या हल करवा दी प्रधान जी ने, सब बंद कर दिए, बिल्कुल बंद है, कोई जानवर अन्ना नहीं है और पूरा गाँव सपोर्ट करता है। अगर दिक्कत है जानवरों को, हमारे पास ज़्यादा चारा हो गया तो हम कह रहे ले जाओ गायों को खिलाओ, ये वेस्टेज जा रहा है। क्या बात है, बैठ जाइए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो देखिए, हमारा किसान देखिए तरक्की कर सकता है, लेकिन उसमें विज्ञान का तड़का होना जरूरी है, और विज्ञान और जानकारी। जी आप खड़े हो जी, कब से बोलना चाहते थे, बहुत जानकारी लेके बैठे हैं आप। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार सिंह जादौन, मैं रगौली का रहने वाला हूँ। देखिए, सरकार तो यही कहती है कि हमारा हर किसान राजकुमार बने, और राजकुमार का मतलब होता है आत्मनिर्भर बने, उसको कोई समस्या ना हो। ऐसा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमें कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ केवीके और परमार्थ दोनों समय समय पे व्यवस्था करते हैं, जब बीज की ज़रूरत है तो बीज मिलेगा। अच्छा, जो आप इतनी बातें बता रहे हैं, पिछले कुछ सालों में नया क्या क्या आपके गाँव को मिला है? पिछले नए साल बहुत कुछ मिला है हमारे यहाँ से। देखो, बागवानी के पहले बहुत पीछे थे हम लोग, लेकिन जब से हमारे यहाँ उसने का नाम
उद्यान विभाग ने भी काम किया है। कुल मिला के हमने आपसे बोला कि हमारे यहाँ दिल्ली दूर ज़रूर है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हमारे ज़िले के वो रगौली का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ डीएम साहब भी मतलब साल में 2 बार कम से कम आते हैं रगौली। अच्छा, ये गांव जो है केवीके ने गोद ले रखा है? हाँ जी हाँ, केवीके ने गोद ले रखा है। ठीक है, बैठिए। दिल्ली दूर ज़रूर है लेकिन दूर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि दिल्ली में आने वाली हर चीज़ हम तक पहुंच जाती है। वो इसलिए क्योंकि केवीके के माध्यम से एक कड़ी जुड़ी हुई है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? धनपाल सिंह चौहान। अब धनपाल जी को सुनने के लिए, जानने के लिए दिल्ली से आए हैं, ये पूछने के लिए कि सरकार कहती है कि हम हर घर सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, हर घर योजना पहुंचा रहे हैं, पहुंच रही है? पहुंच रही हैं, सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। आपने क्या क्या फ़ायदा लिया सरकार से? हमने पाइप मिला है, मिनी स्प्रिंकलर मिला है, और भी चीज़ें मिली हैं, बीज भी मिलता है। और बिजली और पानी? बिजली पानी भी फ्री है। अच्छा, फ्री मिल रहा है? हाँ, किसान का जो है ट्यूबवेल का बिल फ्री है। अच्छा, किसानों के ट्यूबवेल का बिल फ्री है। हाँ, तो इससे थोड़ी खेती और आसानी से आज मतलब पैसा नहीं देना पड़ रहा है, पहले पैसा देना पड़ता था बिल। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि अभी प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है सरकार, क्योंकि कोरोना के बाद में हमने बहुत सारा बदलाव देखा। क्या यहाँ पर ऑर्गेनिक हो रही है खेती? ऑर्गेनिक खेती भी हो रही है। प्राकृतिक खेती में जो मोटे अनाज इस साल किए जा रहे, तो इसमें खाद डीएपी कुछ लगानी ही नहीं पड़ती, तो उसमें लागत भी कम लग रही है और आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि जीरो बजट वाली खेती कर रहे हैं? जीरो बजट वाली खेती। तो एक छोटा सा सवाल है, आमदनी आपकी जेब में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा कि इनकम टैक्स वाले आ जाए? है ना, इनकम टैक्स वाले नहीं, लेकिन मतलब इतनी बढ़ रही है कि आप खुशहाल हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खुशहाल है, बढ़ जाइए। तो देखिए, आमदनी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि पहले से थोड़ा सा इजाफा हो गया है। जहाँ पहले लागत ज़्यादा थी वहाँ अब बचत हो गई है, क्योंकि हमारा किसान जो है जीरो बजट वाली खेती कर रहा है, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। और साथ ही साथ देखिए, किसान अगर जानकारी कहीं ना कहीं मिल जाए तो ये किसान इतना मेहनती होता है कि इन बंजर भूमि में सोना लगाने वाला वही अन्नदाता है जो पूरे कोरोना काल में पूरे भारत को अन्न पहुंचाने वाला, दलहन पहुंचाने वाला, दालें पहुंचाने वाला, यही वो गांव है। और कहा जाता है कि भाई अपने खान पान में दाल ज़रूर खाइएगा, दलहन का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। तो वो दालें जो हैं ऑर्गेनिक, पौष्टिक, वो इसी गांव से होती है। इस गांव में कनेक्टिविटी जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन बाजार बिल्कुल पास है और दिल्ली इनसे दूर नहीं है। तो आज बात कर रहे थे हम कि दलहन परियोजना, क्या दलहन पर हमारी सरकार जो है किस तरह से हमारे किसानों को आमदनी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, मदद दे रही है, सरकार की सुविधाओं के साथ साथ विज्ञान कितना काम कर रहा है। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बाद झांसी जाएंगे और हमारे किसानों तक पहुँचेंगे, सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। नमस्कार।